प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। दिल की गहराइयों से आप सभी इस्लामी नाजरीन को खुश आमदीद। इस्लामी हैरत अंगेज मालूमात से शौक रखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सवाल नंबर 1, करबला का मैदान किस मुल्क में है? आपके ऑप्शन हैं: ए इराक में, बी ईरान में, सी तुर्की में, डी बहरीन में। सही जवाब है ऑप्शन ए, इराक में। करबला इराक का एक बड़ा शहर है। सवाल नंबर 2, करबला की जंग किस तारीख को हुई थी? आपके ऑप्शन हैं: ए 52 हिजरी, बी 70 हिजरी, सी 40 हिजरी, डी 61 हिजरी। सही जवाब है ऑप्शन डी, 10 मुहर्रम 61 हिजरी 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को हुई। सवाल नंबर 3, करबला के मैदान में यजीद के तकरीबन कितने फौज थे? आपके ऑप्शन हैं: ए 212, बी 765, सी 800, डी 630। सही जवाब है ऑप्शन सी, तकरीबन 800 फौज थे। सवाल नंबर 4, कुरान पाक में नमाज का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? आपके ऑप्शन हैं: ए 12 मर्तबा, बी 700 मर्तबा, सी 903 मर्तबा, डी 655 मर्तबा। सही जवाब है ऑप्शन बी, कुरान करीम में नमाज का जिक्र तकरीबन 700 जगहों पर आया है। इससे नमाज की अहमियत पता चलती है, लिहाजा कोशिश करें कि आज से कभी नमाज कज़ा न होने पाए। सवाल नंबर 5, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? आपके ऑप्शन हैं: ए 4 चीजों पर, बी 2 चीजों पर, सी 9 चीजों पर, डी 5 चीजों पर। सही जवाब है ऑप्शन डी, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। नंबर 1, इस बात की शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, इसे ईमान कहते हैं। नंबर 2, नमाज। नंबर 3, रोजा। नंबर 4, हज। नंबर 5, ज़कात। सवाल नंबर 6, अली असगर की शहादत जब हुई थी उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? आपके ऑप्शन हैं: ए 12 साल, बी 4 साल, सी 9 महीने, डी 6 महीने। सही जवाब है ऑप्शन डी, दुश्मनों ने 6 महीने के बच्चे अली असगर के गले पर 3 नोक वाला तीर मारकर शहीद कर दिया। सवाल नंबर 7, शहादत के वक्त हजरत कासिम की उम्र कितनी थी? आपके ऑप्शन हैं: ए 13 साल, बी 8 साल, सी 11 साल, डी 22 साल। सही जवाब है ऑप्शन ए, 13 साल के बच्चे हजरत कासिम को जिंदा रहते घोड़ों की टापों से रौंद डलवाया। सवाल नंबर 8, कुफा वालों ने हजरत इमाम हुसैन को क्या कहकर बुलाया था? आपके ऑप्शन हैं: ए जंग के लिए, बी इमाम हुसैन की बैत के लिए, सी धोखा देकर बुलाया था, डी परचमे हक के लिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, धोखा देकर बुलाया था। कूफा वालों ने सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु के नाम हजारों की तादाद में खत लिखे कि आप जल्द से जल्द कूफा तशरीफ लाएं। मसनदे खिलाफत आपके लिए खाली है। हमारे अम्वाल और हमारी गर्दनें आपके लिए हाजिर हैं। सबके सब आपके मुंतजिर और मुश्ताक हैं। और आपके सिवा हमारा कोई इमाम और पेशवा नहीं है।
आपकी मदद के लिए हमने यहाँ हजारों का लश्कर तैयार कर रखा है। लेकिन उन जहन्नमियों का इरादा तो खानदाने हुसैनियत को जाहिरी जिंदगी खत्म करना था। सवाल नंबर 9, जुल्म का दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए मुसाफिर, बी फिरौन, सी यजीद, डी शद्दाद। सही जवाब है ऑप्शन सी, जुल्म का दूसरा नाम यजीद है। सवाल नंबर 10, इमाम हुसैन की शहादत कितने हिजरी को हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 51 हिजरी को, बी 55 हिजरी को, सी 61 हिजरी को, डी 60 हिजरी को। सही जवाब है ऑप्शन सी, हजरत इमाम हुसैन की शहादत 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला की जमीन पर हुई। सवाल नंबर 11, हजरत इमाम हुसैन को कहां तदफीन किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए इराक में, बी ईरान में, सी मदीना में, डी फिलिस्तीन में। सही जवाब है ऑप्शन ए, इराक में। सवाल नंबर 12, हजरत इमाम हुसैन के कटे हुए सर से कितने सालों तक खून टपकता रहा? आपके ऑप्शन हैं ए 50 साल, बी 100 साल, सी 300 साल, डी 400 साल। सही जवाब है ऑप्शन डी, तकरीबन 400 साल तक सरे मुबारक से खून निकलता रहा। सवाल नंबर 13, हजरत इमाम हुसैन के कटे हुए सर को यजीद ने कहां रखा? आपके ऑप्शन हैं ए काहिरा के अजायब घर में, बी नीजे पर, सी दफन कर दिया, डी मुल्के शाम के तह खाने में। सही जवाब है, बाज रिवायात ये बताती हैं कि सैयदना इमाम हुसैन का सर मुबारक खातून जन्नत के पहलू में दफन हुआ, एक रिवायत ये है। बाकी बहुत सारी रिवायात ये बताती हैं कि अस्कलान एक शहर है मुल्क शाम, वहां पर एक तह खाने में ये सर रखे गए थे। इमाम हुसैन का सर दफन नहीं हुआ था, तह खाने में ये सर रखे गए थे। और ये तारीख मैं बता रहा हूं आपको, मिस्र के उलमा ने ये तारीख लिखी है। 400 साल तक वहीं पर था। तकरीबन 5वीं सदी में जब फातिमी हुकूमत आई, फातिमी ये लोग भी शिया हैं और अहले बैत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, तो फातिमी हुक्मरान और खुलफा की जब हुकूमत आई तो इन्होंने अस्कलान से वो सर मुबारक निकाला तो वैसे ही तरोताजा था। 400 साल के बाद उस सर मुबारक को निकाला तो अब भी सरकार सैयद शुहदा के बालों में धूल लगी हुई थी, वही करबला की। और जब उन्होंने धूल हटाई तो खून भी अभी तक गीला था। वो सैयद शुहदा का खून है जो कयामत तक नहीं सूखेगा। वो सर मुबारक को बड़े जुलूस के साथ लाया गया मिस्र में, इजिप्ट में। मिस्र की राजधानी काहिरा, जिसको कायरो कहा जाता है, एक बड़े शानदार जुलूस के साथ हुक्मरानों ने और उस वक्त के जो उलमा थे, मुफ्तियान किराम थे, सबों ने लाकर काहिरा की एक मशहूर मारूफ जगह पर उसे, उस सर मुबारक को बड़े एहतराम के साथ दफन किया गया। सवाल नंबर 14, इमाम हुसैन को किस वक्त शहीद किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए फजर के वक्त, बी जोहर के वक्त, सी असर के वक्त, डी मगरिब के वक्त। सही जवाब है ऑप्शन सी, असर की नमाज के वक्त। जब हुसैनियत और यजीदियत के बीच खतरनाक जंग चल रही थी, उस दौरान असर की नमाज का वक्त आ गया। इतनी मुश्किल हालत और जख्मी हालात में भी हजरत इमाम हुसैन को नमाज पढ़ने का इरादा था।
जैसे ही इमाम हुसैन ने नमाज शुरू की, यजीदी फौज ने इस वक्त को अच्छा समझा जिसका वे लोग एक लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। हजरत इमाम हुसैन सजदे में गए। जब शिमरलैन ने अपनी तलवार चलाई और हजरत इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदी लोगों ने हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को एक खंजर पर रखकर कूफा शहर में घुमाया। वे गलियों में घूमते रहे। करबला के जंग में हजरत इमाम हुसैन के घरानों में से एक बेटे जिनका नाम हजरत जैनुल आबिदीन था बच गए। अल्लाह पाक सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन।